नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है एक पंजाब स्किल से और पे स्किल से रिलेटेड केस लॉ है जो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और एक बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है। इसमें एलोबरेटली जो है बहुत केस लॉ रेफर किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, फ्यूचर में भी काम आने वाली जजमेंट है लॉयर्स के लिए। और तो मैं अभी आपको ले जाऊंगा इस जजमेंट की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर दें और मुझे गाइड करें कि मुझे और किस टॉपिक पे जो है अपना वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगभग हर एक टॉपिक को कवर किया जाए, चाहे वो सर्विस मैटर का हो, क्रिमिनल का हो, सिविल का हो, इलेक्शन का हो, कंज्यूमर का हो। तो जैसे भी मुझे वक्त लगता है मैं रिसर्च करता हूँ और उसके बाद ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मैं अब ले चलता हूँ आपको जजमेंट की तरफ और एंड में मैं उसका रेफरेंस भी बता दूंगा। आप बने रहिए टिल एंड और लीजिए। ये जो जजमेंट है इसमें जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है एक एम्प्लॉयज का था, हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज का जो है एक पटिशन थी जिसमें उन्होंने कहा था that an appropriate writ order or direction may very kindly be issued to the respondent number 1 and 2 to issue the necessary notification bringing parity in the pay scale of employees of the High Court registry with their counterpart in Punjab and Haryana High Court। इनफैक्ट इसमें हुआ क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और इनफैक्ट जैसे कि जजमेंट से पता चलता है बाकी जगह पे भी हर एक एम्प्लॉयज के जो है पे एंड अलाउंसेस बड़े हैं, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट में पे एंड अलाउंसेस जो है नहीं बढ़े उसी के प्रोपोर्शन में। और जबकि इसमें एक डिस्पैरिटी और एक एनोमली ये भी आई है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो सिमिलर एम्प्लॉयज है, पर्टिकुलर क्लरिकल स्टाफ के, उनको ज़्यादा सैलरी मिली थी। तो इसी से रिलेटेड जो है हिमाचल हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज ने जो है मैटर टेकअप किया अपने एसोसिएशन के थ्रू अप्रोप्रिएट उससे स्टेज पे। और फिर वो जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंसीडर किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसको पूरा गो थ्रू होने के बाद उसमें रिकमेंड किया स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जो है उसमें जो है एक अड़चन डाली और वो जो है ये जो क्लेम किया था इन्होंने एम्प्लॉयज ने, ये दो जजमेंट्स है इसमें जो कि पैरा 2 में है, इनका हवाला आया। ए सिंगल बेंच ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन इट्स डिसीजन rendered in CWP number so and so titled as Hari Mohan Dixit versus Punjab and Haryana High Court decided on 10th February 2011 directed the Union of India to consider the recommendation made by the 3 judges committee which had been accorded approval by the Honorable Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court and take an appropriate decision in accordance with the law and especially keeping in view the guiding principles रिटेरेटेड इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसपी वोरास केस। तो इसी बेस पे जो है ये इन्होंने आगे एक रिप्रेजेंट किया था और उसको जो कंसीडर किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पूरे प्रोज एंड कॉन्स देखे और उनको जो है एक पे स्केल इक्वल टू पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट एम्प्लॉइज जो उनके काउंटर पास से देने का इसमें रिकमेंडेशन की थी। लेकिन हुआ क्या, जब ये पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के पास काफी टाइम से लिंगर ऑन होता रहा मैटर फॉर वन प्रिटेक्स्ट और अनदर, जैसा यूजुअल होता ही है। और फिर उसके बाद रिजेक्शन हो गई जिसको जो है पैरा 50 में नोट किया गया है। It is a word that the state authorities, despite the matter having been discussed at the high level, still kept on lingering the matter on one pretext or the other, and ultimately, while communication did so and so, the proposal submitted by the High Court mainly on the ground that the employees of the High Court had already been granted enhanced pay और इसका जो प्रिटेक्स्ट जो लिया था स्टेट गवर्नमेंट ने वो एक जजमेंट थी जो कि पैरा 19 में नोट की गई। वैसे तो बहुत सारी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की और बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंटों का भी इसमें हवाला दिया गया, लेकिन जो डिफेंस लिया था स्टेट गवर्नमेंट ने वो था कि लास्टली इट इज क्लेम्ड दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अपील नंबर सो एंड सो स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पीडी अत्री डिसाइडेड ऑन 11 February 1999 had clearly held that the claim of the employees therein was not based on any constitutional or any other legal provision whereby they could claim parity with the post similarly designated in Punjab for grant of pay scales from the same date। इनफैक्ट हुआ क्या कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है आई थिंक जैसा कि लगता है इस स्टेटमेंट से कि उन्होंने सारे प्रोविजन नहीं देखे, पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 229 था जो उसमें प्रोविजन थे उनके अकॉर्डेंस में जो है डिसीजन नहीं लिया और इसको रिजेक्ट कर दिया। और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो है पैरा 46 में ये ऑब्जर्व किया है
Article 229(3) of the Constitution of India contemplates that the administrative expenses of the High Court, including salaries, allowances, and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the court, shall be charged upon a consolidated fund of the state, and as per Article 203 of the Constitution, such administrative expenses shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly. Obviously, this provision was incorporated mainly to maintain the independence of the judiciary. और ये बिल्कुल सही है कि हमारी तीन जो विंग्स है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविजन किए गए। और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया रिजेक्शन का, तो उन्होंने हाई कोर्ट की इस पावर्स को जो है उन्होंने ओवरलुक कर दिया। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट की ने जो है पैरा 89 में जो ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने लिखा है कि वी आर ऑफ द कंसीडर्ड व्यू that the chief secretary to the government of Himachal Pradesh ought to have placed the recommendations of Honorable Chief Justice of this High Court before His Excellency the Governor of Himachal Pradesh for approval on the principle of committee. The recommendations so made by Honorable Chief Justice of this High Court ought not to have been filtered at any level lower than that of His Excellency the Governor of Himachal Pradesh, since this course was admittedly not followed by the respondent state. Therefore, the decision taken by them in the meeting held on so and so, refusing to accede to the recommendation made by Honorable Chief Justice, is set aside. In light of the aforesaid discussion, we are clearly of the view that proposals sent by the High Court could not have been rejected by the state government and due deference had to be accorded to the same. तो ये जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टेट गवर्नमेंट ने की थी कि इन्होंने बिल्कुल ही बड़े कैजुअल मैनर में जो है इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। फिर अल्टीमेटली जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो पैरा 94 में है। In light of the aforesaid decision, we deem it appropriate to direct this judgment to be placed before Honorable Chief Justice of हाई कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एक कमेटी। फिर इसमें जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जो इसमें रिकमेंडेशन की है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की लिखा है, और दिस रिट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली अलाउड इन द फोर्थ टर्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है और इस इशू पे, और इसमें जो केस लॉ बड़ा एलोबरेटली डिस्कस किया गया है, और वो डिफरेंट हाई कोर्ट का और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का, जो कि आगे फ्यूचर में काफी काम आ सकता है लॉज के। तो मैं आशा करता हूं कि ये जजमेंट आपके बहुत काम आने वाली है। तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे रिकमेंड करें। और मुझे डेफिनेटली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा वंस अगेन कि आप मुझे सजेस्ट करें कि किस और टॉपिक्स पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों ये जो डिसीजन आया है, ये जिस जजमेंट में आया है, तो ये आपके सामने है CWP नंबर 534 ऑफ 2018, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज ऑफिशियल एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ HP। और ये जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच का डिसीजन है बाय द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप शर्मा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो है काफ़ी यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद। थैंक यू।